एवरेज का जो है, एवरेज का औसत का जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 है। इसमें जो है आपको कल जो पार्ट 9 में वीडियो बताए हैं उसमें जो क्वेश्चन बताए उसके आगे देखिए क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन उसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत भार 45 केजी है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाला विद्यार्थी का भार बताइए, कक्षा छोड़ने वाला विद्यार्थी का भार बताइए। अब देखिए किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत 45 केजी है, तो 45 केजी आप लिखिए, 45 केजी। उसके बाद देखिए क्या कहता है, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देने पर, कक्षा छोड़ देता है तो छोड़ने पर क्या होता है माइनस, छोड़ दिया तो माइनस। उसके बाद देखिए औसत भार 100 ग्राम कम जाता है, छोड़ दिया कितना 45 के आगे विद्यार्थी कक्षा छोड़ देने पर 100 ग्राम कम हो जाता है, तो 45 की जगह छोड़ दिया तो माइनस करेंगे। उसका कितना स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट, तो 50 स्टूडेंट कितना कौन छोड़ा, एक स्टूडेंट छोड़ दिया, तो छोड़ दिया -1। उसके बाद 1 से भाग दीजिए। उसके बाद देखिए करना क्या है, कितना ग्राम कम जाता है 100 ग्राम, तो -100 ग्राम। अब देखिए करना क्या है 45 केजी, उसके बाद माइनस 50 में से 1 जाएगा 49, 49 में 1 से भाग देंगे तो 49 बचेगा 49। उसके बाद देखिए -100 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, 100 ग्राम के केजी में 1000 से भाग देना पड़ता है। अब देखिए 2 0 2 खत्म, 1/10 बचा, तो करना है क्या 45 केजी -49, उसके बाद -1/10 केजी, 1/10 केजी, तो 45 केजी -49, 49 को गुना कर दीजिए, तो माइनस गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना होगा, गुना होने प्लस हो जाता है, गुना होने पर प्लस हो जाता है। क्या बोला है, बोला है कि कक्षा छोड़ने वाला विद्यार्थी का औसत बताइए। अब देखिए गुना होगा, जैसे माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा। इसीलिए अगर गुना हो रहा है, गुना में माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस लिखिए। उसके बाद 49 को गुना कीजिएगा 49/10, 49/10। अब देखिए 45 केजी प्लस भाग दीजिए 49 में 10 से, 49 में 10 से भाग दीजिए, 10 चौक 40, उसके बाद 9, उसके बाद 0 दशमलव बैठाएंगे, 4.9 हो जाएगा, 4.9 केजी। अब देखिए 45 केजी या 4.9 केजी जोड़िएगा कितना होगा 49.9 केजी। आंसर निकल कर आपको चल आएगा, आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बना, जैसे बोला है कि उनका औसत 45 केजी है, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देने पर, कक्षा छोड़ दिया है माइनस, उसके बाद कितना स्टूडेंट है 50 को 1 छोड़ दिया, 50 में 1 घटा देंगे, हमको निकल कर चल आएगा। उसके बाद जितना कम बोला उसको कम कीजिए, जितना वृद्धि कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया था, बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई, तदनुसार सही औसत मजदूरी बताइए। तो देखिए 500 कामगार का औसत मजदूरी कितना है 200 रुपया, तो 200 रुपया आप लिखिए 200, उसके बाद प्लस, उसके बाद कहता है पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 है, 80 और 220 है के स्थान पर 180 और 20 पढ़ लिया। मजदूरी 2 का कितना था 80 और 220 था, 80 और 220 था, लेकिन कितना हम पढ़ लिए 180 प्लस 20, तो हमको लेना था इतना, हम ले लिए इतना, हमको 80 या 220 लेना था, 80 220 लेना था, लेकिन हम लिए कितना 180 या 20 लिए,
तो अब देखिए करना क्या है, जोड़िए। तो ये हुआ 300, ये हुआ 300, और ये हुआ 200। क्वेश्चन में जो है 300 है, 200 है, तो हमको लेना था 300, ले लिए 200, तो कितना कम लिए, 100 कम लिए, 100 कम लिए, लेना था 300 लिए 200, तो 100 कम लिए। तब करिए क्या, 100 लिखिए। उसके बाद टोटल कितना है, टोटल 500 है, 500 कम 11 है, तो 500 से भाग दीजिए। उसके 2 जीरो ख़त्म, तो बचेगा क्या, 200 प्लस 1/5। अब देखिए 200 प्लस 1 में 5 से भाग दीजिए, 1 में 5 से भाग दीजिए, 0.5 दूना 10, तो 0.2 होगा। दोनों को 200 प्लस 0.2 को अब जोड़िए। तो 200 प्लस 0.2 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए 200.2 आंसर आपको निकल कर चल आएगा, आंसर आपको निकल कर इतना चला है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्य की औसत मासिक आय 7350 थी। कमाने वाले सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया। इसमें औसत आय कम होकर 6500 रह गई। तो सर्ववार्षिक सदस्य की मासिक आय क्या थी। अब देखिए तो कितना पूरा है, 4 कमाऊ, 4 सदस्य है, 4 सदस्य है, उसका औसत कितना है 7350। तो 7350 लिखिए, 7350। उसके बाद कहता है एक स्वर्गवास हो जाता है, तो माइनस, कोई आता है प्लस, कोई चला जाता है या कोई कुछ भी हो जाता है तो क्या होता है माइनस, और कोई आता है तो होता है प्लस। अब देखिए स्वर्गवास होगा तो माइनस हो गया। अब देखिए कहता है एक स्वर्गवास हो गया, इससे औसत आय 6500 रह गई। पहले कितना था, पहले था 7350, 7350 था, अब हो गया कितना 6500, 6500 हो गया। तो पहले था 7300, अब होगा 65, कितना कम हुआ, कम हुआ कितना, जोड़ इसको घटाइए, 10 में 0 0, 5 में से 0 जाएगा 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया 3, 3 में 5 जाएगा नहीं, 10 10 3 13 8 कट जाएगा, तो 850 बचेगा। कितना कम होगा, कितना कम होगा, कितना पूरे पहले इतना है। उसके बाद कहता कितना, जब एक चला जाए, एक स्वर्गवास हो गया तो बचेगा 3 सदस्य, तो 3 सदस्य कितना कम हुआ माइनस 850, 850 कम हो गया। टोटल कितना था 7350 औसत, उसका एक स्वर्गवास हो गया तो बचा कितना 3, उसको माइनस दिया, उसका 3, और उसका कितना कम हुआ, पहले था 7350, अब हो गया 6500, कितना कम हुआ 850, कम लिख दिया। अब करना क्या है, 7350 माइनस 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 गुना होगा प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा कि 8 या 24, 2550, 2550। अब सबको जोड़िए, जोड़ने पर क्या होगा 0, उसके बाद 5 10 बाकी 1 1 1 5 8 9, उसके 9 99, 9900 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इसका आंसर निकल कर 9900 चल आएगा। इस तक कोई आ जाता है और कोई चला जाता है, चला जाएगा तो माइनस, आ जाएगा प्लस। समझ गए हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 14 छात्रों का प्राप्त अंक औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र प्राप्त अंक 56 की बजाय 42 है और दूसरे 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए थे, अतः सही औसत क्या है। तो 14 छात्र प्राप्त अंक कितना औसत है 71 है, तो 71 आप लिखिए 71। उसके बाद देखिए करना क्या है, 71 हम लिखें। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या, कितना था उसके औसत इतना 71 है। उसके बाद पता चला कि एक छात्र प्राप्त 56 की बजाय 42, 56 था, 56 की बजाय हम 42 ले लिए। 56 रुपया लेना था, ले लिए हम 42। कितना लेना था 56, लिए हम कितना 42। तो हमको 56 लेना था, ले लिए हम 42। कितना हम 42 ले लिए, उसको कितना देना पड़ेगा, लेना था को 56, ले लिए हम 42, 42 ले लिए, तो 42 उससे ले लिए।
लेना था हमको 56 लेना था, ले लिए हम कितना 42 ले लिए। तो 42 जब उससे ले लिए हम, उसको क्या करना, उसको हम वो हमको और देगा और देगा तो कितना और देगा 14 और देगा, 14 और देगा। तो 14 प्लस लीजिए, क्योंकि 14 और देगा वो, क्योंकि लेना था 56 हमको, ले लिए हम 42 लिए उससे, इसका मतलब वो और हमको देगा, कितना और देगा प्लस में 14 और देगा। तो 14 और देगा प्लस होगा, तो 14 दीजिए। उसके बाद टोटल कितना है 14 छात है, 14 छात से भाग दीजिए। उसका है क्या आगे दूसरे 32 की बजाय 74 ले लिए, 32 की बजाय 74 हम चढ़ा दिए, 74 चढ़ा दिए। तो उसको हमको देना पड़ेगा, कितना देंगे 42, तो -42 का, क्योंकि उसको देंगे। अब इसमें क्या हुआ, उससे उस जैसे 56 के बजाय हम 42 लिए, 56 के बजाय 42 लिए, लेना था हमको 56 ले लिए 42 ले लिए, तो वो हमको देगा, कितना देगा 14 प्लस, तो दिया हमको। इसमें क्या 32 हमको लेना था, ले 74 चढ़ा कर लिए, तो उसको हम देंगे, तो देंगे तो माइनस में, क्योंकि हमको 32 लेना था, ले लिए हम 74 ले लिए, तो उसको देंगे माइनस में, इसलिए माइनस यहाँ कीजिए, कितना 42। उसका टोटल कितना है, टोटल है 14, टोटल 14 से भाग दीजिए। अब भाग दीजिए, क्या करना है 71 लिखना है, उसका प्लस 14 1 से पढ़िएगा, 14 एक बार में कटेगा 1 माइनस 14 42, उस 71 और 1 72, अब 72 में से 3 जाएगा, तो 72 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 69 आंसर आपको निकल कर चलाएगा, 69 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ कृषक की मासिक आय S है तथा अन्य मजदूरी की मासिक आय T है, कृषकों की संख्या मजदूर की संख्या का 11 गुना है। तो क्या कहता है, कृषक की संख्या मजदूर की संख्या का 11 गुना है, कृषि की संख्या 11 गुना है मजदूर की संख्या से, सभी व्यक्ति का औसत मासिक आय क्या होगा। तो क्या है, कुछ कृषि की मासिक आय, कुछ कृषि की मासिक आय x मानिए, तो x मानेगा, ये क्या है s है, s को x माने। अब देखिए कहता है अन्य मजदूर, तो अन्य मजदूर का मासिक आय क्या है, ये T है, तो T है, अन्य मजदूर की मासिक आय कितना है। क्या पहले क्वेश्चन में बोला है कि कृषि की मासिक आय S है, ठीक है, S लिख दिए, अन्य मजदूर का मासिक आय क्या है, तो कहता है कृषि का मासिक आय S है, अन्य मजदूर की मासिक आय T है। अब इसको देखिए, कृषि की संख्या मजदूर की संख्या 11 गुना है, मजदूर की संख्या से 11 गुना है, तो ये हो जाएगा 11 गुना, ये हो जाएगा x। तो अन्य मजदूर का मासिक आय x और कृषि का मासिक आय होगा 11x, क्योंकि गुना 11 गुना क्या बोला है, कृषि की संख्या मजदूर की संख्या का 11 गुना है, मजदूर की संख्या का 11 गुना है। अब देखिए करना क्या है, अब टोटल इसका औसत पूछा है, औसत आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए टोटल औसत कितना है 11, तो कितना s का 11 sx प्लस ये कितना है tx, टोटल कितना है 12x, x खत्म, बचेगा क्या 11s प्लस t बाय 12, यही आपको आंसर निकल कर चल आएगा। जैसे ही क्वेश्चन में बोला कि कृषि की मासिक आय S है, कृषि का मासिक आय S दे दिए, उसके अन्य मजदूर का मासिक आय T है, तो T दे दिए। अब इसको मानना है, कैसे मानिएगा, कृषि की संख्या मजदूर की संख्या का 11 गुना है, तो मजदूर संख्या x मानेंगे और कृषि संख्या 11 गुना हो जाएगा। अब इस सबको जोड़िए,
इस सबको जोड़ने पर इसका औसत, औसत क्या है, अब इसको जोड़ेगी, इसका एस है, एस एन 11 एस एक्स, इसका हो जाएगा टी एक्स, क्योंकि टी अन्य मजदूर का टी एक्स बटा 12 से भाग, टोटल कितना है 11 एक्स और 1 एक्स, तो 12 एक्स होगा, एक्स खत्म, निकल के आंसर आपको चला आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी फैक्ट्री में कामगारों की कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक रुपया 1554 है, एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 रुपया, फैक्ट्री में कामगारों की संख्या बताइए। अब देखिए तो कुल उसका कितना है, कुल है 1574, कुल कितना है, कुल है कितना उसका 1534, तो 1534 लिख दिए। उसके बाद एक कामगार औसत साप्ताहिक श्रमिक 118 है, एक कामगार का है कितना है 118 है। तो अब कहता है फैक्ट्री में कामगारों की संख्या बताए, कामगारों की संख्या, तो संख्या हमको पूछा है, तो कुल कितना है, कुल है 1534 और एक कितना है 118, तो इसको हम भाग दीजिएगा कितना हम करता है। अब देखिए 1534 को 118 से भाग दीजिए, एक बार में 118 हो जाएगा, बचेगा 10, 5, 3 कट जाएगा 34। अब 118 को कितना बार पढ़िएगा, 3 बारी में कट जाएगा, 354 आ जाएगा 3 बार, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में और 13 बार में आंसर निकल कर आपको चलेगा 13, आंसर आपको निकल कर आएगा 13। जिस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे उस टाइप से आप क्वेश्चन बनाए। जैसे किसी फैक्ट्री में कुल साप्ताहिक श्रमिक कितना है 1534 है, एक कामगारों का औसत 118 रुपये, फैक्ट्री में कामगारों की संख्या बताए, उसको टोटल में कितना काम संख्या है, तो 118 से भाग देंगे, आंसर आपको निकल कर चला आएगा। चलिए आगे देखिए।